हुकूमत का अक़लियतों की फलाह किफ़ालत का बड़ा मंसूबा। मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों को सालाना 2 अरब 80 करोड़ रुपए सहमाही देने का फैसला किया गया है। सालाना 50,000 मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों को 10,500 रुपये फराहम किए जाएंगे, जबकि पहले मरहले में 1 अरब 40 करोड़ मालियत के मिनारिटी कार्ड तकसीम होंगे। इस मंसूबे के हवाले से मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा अक़लियतों के लिए मिनॉरिटी कार्ड्स के इजरा का फैसला किया गया है। आपके बताएं कि इस हवाले से वज़ीर पंजाब ने बाकायदा ना सिर्फ मंजूरी दी गई बल्कि मिनॉरिटी कार्ड्स पर के मनसूबे पर अमल दरामद के लिए सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर व इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को बाकायदा टास्क भी तफवीज़ कर दिया गया है। 5 दिसंबर से इस हवाले से जो पोर्टल कायम किया गया वो फाल कर दिया जाएगा और मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों के सरबराहान जो हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे। आपको बताएं कि इसका जो हुजम है वो मजमूई तौर पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए है, जबकि पहले मरहले में 1 अरब 40 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो तकसीम की जाएगी मिनॉरिटी कार्ड्स की मद में। आपको बताएं कि कबल अजी जो है वो इस तरह की कोई स्कीम जो है वो अक़लियतों के हवाले से नहीं मिलती, बल्कि इस स्कीम में अक़लियतों के हवाले से ये ना सिर्फ मसीही बल्कि हिंदू सिख फैमिलीज़ को भी इसमें अकोमोडेट किया जाएगा। 50,000 मुस्तहिक ख़ानदानों के सरबराहान को सहमाही 10,500 रुपये फ्राहम किए जाएंगे। मजमूई तौर पर पहले फेज़ में 1 अरब 40 करोड़ रुपए तकसीम होंगे और वज़ीर आला पंजाब बाकायदा आइंदा हफ्ते एक तकरीब में के जो कार्ड्स हैं। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत का पंजाब के 1794 जजेस को हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जजेस को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 35 करोड़ मांग किए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से डिटेल्स जानेंगे। जी कैसर खोखर। जो पंजाब ने जजों को हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो जजों को जो 1794 जजेस हैं पंजाब के, इनको हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए 35 करोड़ रुपया महकमा खजाना से मांगा है और ये समरी महकमा खजाना को इरसाल की गई है। इनमें 36 लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के 667 जज हैं, सीनियर सिविल जज 110 हैं और सिविल जज 981 हैं, जिनको फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी और इसके लिए बजट मांगा गया है ताकि और जो गवर्नमेंट के जो सरकारी अस्पताल है या गवर्नमेंट के जो पैनल पर अस्पताल है वहाँ पर इन जजेस का जो है मुफ्त इलाज हो सकेगा, इनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी और हेल्थ के हवाले से इलाज हो सकेगा। ये समरी भेजी गई है और 35 करोड़ रुपया जो है स्पेशल हेल्थ केयर ने इसके लिए मांगा है। कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, एलडीए रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए सिफ्टिंग के प्रोजेक्ट में एक और दुश्वारी। स्कैनर्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स जवाब दे गए, नई मशीनरी खरीदने का फैसला किया गया है। एलडीए कई साल से शुरू होने वाले सिफ्टिंग प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं करवा सका। मज़ीद जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड शिफ्टिंग का जो अमल है वो एलडीए में कब एक ख्वाब बनता जा रहा है। इसकी कंप्लीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही है और एलडीए को इसमें बहुत मुश्किलात का सामना है। अभी हाल ही में जो इशू सामने आया है उसमें एलडीए के तमाम जो स्कैनर्स हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, वो रिकॉर्ड शिफ्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने से ऑब्सलीट हो रहे हैं और इसके लिए अब एलडीए ने फैसला किया है कि नए स्कैनर्स, कंप्यूटर्स ख़रीदेगा ताकि शिफ्टिंग के अमल को तेज़ किया जाए। जब से शिफ्टिंग का अमल शुरू हुआ है, जितने पैसे वसाइल लगाए गए हैं, अब तक रिजल्ट सिर्फ ये है कि 1,60,000 फाइल के प्रोजेक्ट पर सिर्फ 80,000 फाइलें जो हैं वो शिफ्ट हो सकी हैं, जबकि बाकी होना बाकी है। और इसके साथ जितने भी अब तक वो वसाइल लगा चुके हैं, रिजल्ट 50% आया है। इसी तरह देखा जाए, कभी इन्होंने कोई थर्ड पार्टी कंपनी एंगेज की, कभी कोई थर्ड पार्टी की जो मैन पावर HR लेके उसकी एंगेजमेंट करके कीमती फाइलों को जो है वो रिकॉर्ड को शिफ्ट किया गया, लेकिन रिकॉर्ड शिफ्टिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी बहुत ही ज़्यादा फोकस है। उन्होंने भी कई दफ़ा इस पर जोर दिया है, बल्कि जब वो एलडीए में खुद भी विजिट पे आते रहे, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि इसको मुकम्मल किया जाए, इस पर ब्रीफिंग लेते रहे, स्कैन करके फाइलों को सिक्योर कर दिया जाए और उसके बाद डिजिटल उसकी जो प्रोसीडिंग है। जी दुर्नाया, बहुत शुक्रिया। फ्रूट सब्जी रेडी बाजार मनसूबा घटाई में पड़ने लगा। वज़ीर आला के अहकामात पर LOS पर लगाए गए अवाम दोस्त सेल काउंटर खाली हैं। गिरदोनवाह में रेडियो की मामूल के मुताबिक भरमार लग चुकी है। कैसी सूरत हाल है? बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी बसाम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला के सख्त हदायत के ऊपर शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फ्रूट और सब्ज़ी रेडी बाज़ार जो है वो कायम किए गए थे ताकि शहरियों को मायारी सब्ज़ियाँ जो है वो फराहम की जा सकें और साथ ही साथ शहर में जो तजावज़ात हैं उनका खात्मा किया जा सके। ये जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ ये LOS का पॉइंट है और यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से MCL की जानिब से जो है वो ये रेडी बाज़ार कायम किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि ये जो अवाम दोस्त सेल काउंटर्स हैं ये मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली पड़े हुए हैं। हम आगे चलते जाएंगे, ये पूरे जो काउंटर्स हैं इनके हालात आपको दिखाते रहेंगे। जो ज़िले इंतज़ामिया थी उसकी जानिब से ये जगह मुख्तस की गई थी और ये फुटपाथ के ऊपर ये जो काउंटर्स हैं ये कायम किए गए थे, लेकिन ये काउंटर्स खाली पड़े हुए हैं जबकि तजावज़ात जो है वो इर्द गिर्द एक दफ़ा फिर जो है वो कायम कर दिए गए हैं। तजावज़ात के बायस जो है वो शहर जो इस सड़क है इस पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर रहती है और ये काउंटर्स जो है वो खाली पड़े हुए हैं। फुटपाथ जो है वो एक तरह से उस पर कब्जा हो चुका है और शहरी जो है वो सड़क से गुजरने पर भी जो है वो मजबूर हैं। यहाँ पर कुछ जो व्यापारी मौजूद हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रेडियाँ जो है वो बाहर लगा दी जाती हैं, यहाँ पर रेडियाँ जो है वो क्यों नहीं लगाई जा रही। भाईजान ज़रा एक सेकंड ज़रा बात करेंगे आप, ये जो रेडियाँ हैं ये अंदर क्यों नहीं लोग लगाते, यहाँ पर खरीदो फरोख्त अंदर क्यों नहीं हो रही जबकि हम देख रहे हैं कि तमाम रेडियाँ जो है वो बाहर लगी हुई हैं। जी यहाँ पे ना पहले काम ठीक था, जब सारी स्टॉलों में रेडियाँ लगती थी ना तो पूरा काम अच्छा था। अब काम जो स्लो हुआ ना तो सब लोग बाहर रेडियाँ लगा रहे हैं, अब यहाँ पे सौदा नहीं बिक रहा। कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि यहाँ से जो काउंटर्स हैं इनको मुकम्मल सुल्तान अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं शहर में स्मॉग सूरत हाल की। तो शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 170 तक रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। जहाँ टाउन 186 सैयद मुरातब अली रोड पर आलूगी की शरह 181 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है जाने की कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूगी के बादल मुकम्मल तरीके से लाहौर शहर के सर से जो है वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, बादल जो है वो मंडला रहे हैं। ये जो साया स्मोक का है ये लाहौर शहर की जान कब छोड़ेगा, लाहौर ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब महकमा माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जब तक लाहौरी ख़ुद अपनी एहतियात को यकीनी नहीं बनाएंगे लाहौर की फ़िज़ा जो है वो ख़राब होती चली जाएगी और स्मोक जो है मुकम्मल तरीके से लाहौर की जान नहीं छोड़ेगी। वहीं अगर हम AQI के अतबार से बात करते हैं तो लाहौर इस वक्त AQI के अतबार से तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 170 रिकॉर्ड की गई है। वहीं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो जौहर टाउन की तरफ 186 है, सैयद मुरातब अली रोड 181 है, फ़िदा हुसैन में 178 है, US कॉन्सुलेट में 171 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के वासियों को कहा जा रहा है कि अगर घरों से बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, वहीं अपनी गाड़ियों की फिटनेस का भी खास ख्याल रखा जाए। इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में मौसमी सूरत हाल के हवाले से तो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हसीन रानाइयाँ दिखा रहा है, सूरज भी जलवे दिखा रहा है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं फिलवक्त सूरत हाल के हवाले से तो सूरज की जो किरणें हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज तो शहर लाहौर में सूरज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाहौर शहर के वासियों पर आया है और मौसम में तब्दीली का सबब भी बन रहा है। हवाएं भी बहुत ही हल्की सी रफ्तार से लाहौर शहर का रुख किए हुए हैं और इस वक्त हवा तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक फिर कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे, जो कि लाहौर ये इंतजार करें कि कब बारिश जो है लाहौर शहर की जानिब रुख करेगी और दिसंबर की पहली। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार को हिरासत करने का मामला वज़ीर आला, IGP, CCPO और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट में CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से रिपोर्ट तलब की गई है। अदालत ने CCPO और DIG ऑपरेशन से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। समाअत का मज़ीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट में IG पंजाब, CCPO समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस फरूक हैदर ने PTI के रहनुमा अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की और पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद फरक खान लोधी ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की और उनका मौक़िफ़ ये था कि दरख्वास्त में सिर्फ IG को ये डायरेक्शन दी गई थी, लेकिन वज़ीर आला और दीगर को इसमें फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सदा लतीफ़ खोसा पेश हुए और उनका ये कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार को हरासा किया जा रहा है, जिस पे अदालत ने IG पंजाब से
3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है और केस की जिस पे अदालती खोसा ने यह कहा कि इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तमाम अदालतें उनकी जल्द सजा के लिए मुकर्रर करने की सजा मुस्तरद की और आइंदा इसमें 3 जनवरी में इसका जवाब तलब किया। जी मालिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर का तमाम सेक्रेटरीज की बिजनेस कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलने का फैसला सामने आया है। सनत और तिजारत के मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी शख्सियात को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। लाहौर चैम्बर की क़यादत ने सनत और तिजारत के तमाम शोबों को साथ लेकर चलने का फैसला किया है और इस हवाले से सदर लाहौर चैम्बर की जानब से 158 सनत और तिजारत के मुख्तलिफ ज़ैली शोबों की कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। ये कमेटियाँ मुख्तलिफ शोबों के मुतल्लिका मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ जो हैं वो लाहौर चैम्बर की क़यादत को पेश करेंगी। इस वक्त लाहौर चैम्बर के 2 EC मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इसको किस तरह से देखते हैं। खुरम भाई, आपको कौन सी कमेटी दी गई है और क्या लाएअमल आगे? जी, मुझे डेलीगेशन जो कमेटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, मैं उसका कन्वीनर हूँ और एहसन भाई उसके डिप्टी कन्वीनर हैं। तो जिसके अंदर हम इंशाअल्लाह ताला लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के विज़न को लेकर आगे चलेंगे और मेरा अभी एक नारा है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंशाअल्लाह ताला हम इस कमेटी में आकर पूरी दुनिया में जितनी एग्जीबिशंस लगती हैं उन एग्जीबिशंस में आम ताजिर को, छोटे मैन्युफैक्चरर को, बड़े मैन्युफैक्चरर्स को आलमी मंडियों तक रसाई देंगे। हम रसाई देंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। गुफ्तगू सुनी इस हवाले से। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। क्रॉशिंग सीजन, FBR शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग सख्त करने बारे इकदाम, टैक्स में चोरी को रोकने और तैयार चीनी की मॉनिटरिंग के लिए FBR का अमला पहुंचा दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स की मजीद सख्त मॉनिटरिंग करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। FBR की हदायत की रोशनी में चीफ कमिश्नर LTO लाहौर ने मजीद जो अमला है 43 के करीब जो बड़ी शुगर मिल्स हैं उसमें तैनात कर दिया है। जबकि सिलसिला में FBR की जानिब से बताया गया है कि जो अमला तैनात या अफसरान तैनात किए गए हैं वो तमाम तर तजर्बाकार हैं और वो तमाम तर जो अमला और अफसरान हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी की पैदावार और जो स्टॉक है उस हवाले से रिकॉर्ड मुरतब करेंगे। जबकि इसके अलावा मजीद ये बताया गया है कि FBR के अफसरान को और जो दीगर अमला है वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के 40B के नफाज की निगरानी के लिए वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर तैनात रहेंगे और इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी का जो रिकॉर्ड है या इसके अलावा जो शुगर मिल्स के हाथा से बाहर जाने वाली चीनी है उसका भी जो रिकॉर्ड है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुरतब किया जाएगा। जबकि इस सिलसिला में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो तैनात अमला है उन्हें वाज़ेह तौर पर हदायत। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के लिए तीसरे फेज का आगाज कर दिया गया है। तीसरे फेज में 2903 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। कौन कौन से स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा जानेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा। जी, सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने के हवाले से तीसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया गया है और तीसरे फेज़ में 2903 स्कूल जो हैं वो आउटसोर्स किए जाएंगे और इस हवाले से ऐड दिया जाएगा और उसके बाद जो है इन स्कूलों को भी जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इससे कबल जो है तकरीबन 5863 स्कूल और दूसरे फेज़ में 4453 स्कूल जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए गए हैं जिनकी तादाद जो है तकरीबन 10,000 बनती है। अब जो तीसरे फेज़ में 2903 स्कूल आउटसोर्स किए जाने हैं ये वो स्कूल हैं जिनमें बच्चों की तादाद जो है वो 100 से ज़ायद है और वहाँ पर सिर्फ 2 टीचर मौजूद हैं और वो स्कूल जो कि न्यूली अपग्रेडेड हैं और उनको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया लेकिन वहाँ पर SNE के मुताबिक जो है टीचर्स फराहम नहीं किए गए, उनको जो है आउटसोर्स किया जाएगा। जिसके बाद पंजाब भर में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की तादाद 13,000 पर पहुंच जो बाकी। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज।